Hello everyone, myself Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT campus Karnal. Today we are discuss about the maintenance. Maintenance is defined as a work undertaken to keep the civil engineering structure and work in good condition. ठीक है, सो एज टू अनेबल दैम टू कैरी आउट द फंक्शन फॉर विच दे आर कंस्ट्रक्टेड। मेंटेनेंस एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप सिविल इंजीनियरिंग के कोई भी स्ट्रक्चर हैं उनको आप गुड कंडीशन में रखते हो ताकि जिस पर्पज के लिए, जिस फंक्शन के लिए आपने उनको कंस्ट्रक्ट किया है वो उस फंक्शन को फुलफिल करने में, उसको कैरी आउट करने में अनेबल हो। क्लियर? इन केस ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस, अगर हम बिल्डिंग मेंटेनेंस की बात करें, इट इज़ द वर्क डन टू कीप, रिस्टोर टू और इम्प्रूव एवरी फैसिलिटी इन एवरी पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग के हर एक पार्ट को फैसिलिटी इम्प्रूव करना, इट सर्विस एंड सराउंडिंग टू करंटली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स एंड टू सस्टेन यूटिलिटी वैल्यू ऑफ द फैसिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास नेसेसिटी और नीड ऑफ मेंटेनेंस। नेसेसिटी और नीड में क्या कहता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस ऑपरेशन आर फॉलोन। फर्स्ट वन, prevention of damage, deterioration and decay which may occur due to any region like VR, TR, weathering agent etc. अब बहुत सारे डिफरेंट डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, डेटोरेशन हो सकते हैं बिल्डिंग में, लेकिन उन सभी चीज़ों से, डैमेजेस से, डेटोरेशन से और डीके से, इन सब से बचाना, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, चाहे वीयर, टीयर या वेदरिंग एजेंट से हो, तो उन सब से प्रिवेंट करना, उन सब से बचाना वो किसकी है? वो मेंटेनेंस में आता है। ठीक है, इसलिए हमें मेंटेनेंस की नेसेसिटी है, नीड है। सेकेंड है टू कीप स्ट्रक्चर इन गुड अपीयरेंस एंड वर्किंग कंडीशन। स्ट्रक्चर को एक अच्छी लुक प्रोवाइड करना और उसको एक अच्छी कंडीशन में रखना, देन मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू मेक इम्प्रूवमेंट बाय रेक्टिफाइंग डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो रहे हैं उनको रेक्टिफाई करना। टू स्ट्रेंथ द इफेक्टेड एरिया स्ट्रक्चर एंड द सस्टेन यूटिलिटी वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर। जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, ये है इसकी नेसेसिटी ऑफ मेंटेनेंस। क्लियर है? तो मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर से भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं। हम अगर घर में हम क्लीनिंग ना करें, मेंटेनेंस ना करें तो हमारा घर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो हर एक स्ट्रक्चर, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, चाहे वो कैसा किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर है, हर एक स्ट्रक्चर को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, अगर हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ बिल्डिंग देर आर मैनी एलिमेंट्स विच रिक्वायर डिफरेंट अप्रोचेज इज मेंटेनेंस। फर्स्ट वन, बेसिक जो एलिमेंट्स पढ़ते हैं हम, दोज विच शुड लास्ट द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग विदाउट रिक्वायरिंग अटेंशन से फाउंडेशन। क्लियर? Those where improvement and the sustained operation level is possible by the replacement of small part at more or less regular interval like waterproofing of roof. दोज कंपोनेंट, ये हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो फाउंडेशन है, एक बिल्डिंग की अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, बिल्डिंग में क्या होता है? स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, दो पार्ट होते हैं, एक सब स्ट्रक्चर होता है नीचे। तो सब स्ट्रक्चर में हमारा क्या आता है? फाउंडेशन आता है, फिर हमारा सुपर स्ट्रक्चर में रूफ आएंगी, स्ट्रक्चर में जैसे कॉलम्स, बीम भी आते हैं हमारे पास। तो ये कहता है कि दोज कंपोनेंट्स विच आर सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर ड्यू टू ह्यूमन और मैकेनिकल और नेचुरल एजेंसीज लाइक फ्लोरिंग। सबसे ज़्यादा जो तोड़ फोड़ होती है, जो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, किस पे लगता है? फ्लोर पे लगता है, क्योंकि फ्लोर पे हम चलते हैं, कोई सामान होता है वो हम फ्लोर पे रखते हैं। तो ये एक जैसे फ्लोर है, इसका मेन कंपोनेंट है। दोज कंपोनेंट विच हैव बिकम absolute as a result of technology advance or a cater for changing task of user like the sanitary fitments। ठीक है, ये हमारे बिल्डिंग के एलिमेंट्स हैं जिनमें हम डिफरेंट टाइप्स इनकी मेंटेनेंस करते हैं। क्लियर?